आखिर कैसे एक लड़का जो 10 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट लेता है और अपने पिता के साथ मसालों की दुकान में काम करता है और 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब एक रिफ्यूजी के तौर पर इंडिया आके टांगा चलाता है। आखिर कैसे एक टांगा चलाने वाले ने मसालों का मिसाल एमडीएच को बनाया। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे एमडीएच ग्रुप दिल्ली के एक छोटी सी दुकान से आज एक ब्रांड बन गया। यार जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे हम सब एमडीएच वाले अंकल के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी और उनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सिलाकोट में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस वक्त भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था और लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते थे। दोस्तों धर्मपाल जी एक आम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता महाशय चुनीलाल गुलाटी एक छोटी सी मसालों की दुकान चलाते थे जिसका नाम था महासेन दिहाटी। हाँ वही जिस पर आज एमडीएच ब्रांड खड़ा है। पर उस समय ये बस एक छोटी सी दुकान थी जिसमें उनके पिता मसालों का काम करते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। पर मैं धर्मपाल जी का ज्यादा दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। एक मिडिल क्लास का लड़का जो स्कूल से भागना और मजे करना ज्यादा पसंद करता था। जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी तब उन्होंने स्कूल को अलविदा कह दिया। शुरू से ही उनमें एक इंडिपेंडेंट और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट थी जो उनको अलग बनाती थी। पर दोस्तों ये सोचने की बात है कि एक लड़का जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और जो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था उसने कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। यहाँ से उसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता के मसालों के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। मसालों की पहचान और क्वालिटी को समझना ये सब उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। जब उन्होंने मसालों का काम अपने पिता के साथ शुरू किया तो उनके पास कोई फैंसी टेक्नोलॉजी या टूल्स नहीं थे। मसालों को हाथ से पीसना, क्वालिटी को हाथ से ही चेक करना और पैकेजिंग करना ये सब काम वो मैनुअली करते थे। और ये जो डेडिकेशन उन्होंने उस उम्र में अपने काम में दिखाया वही उनके सफर का शुरुआती पॉइंट बना। 1947 का समय भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन जो लाखों लोगों के लिए एक दर्दनाक और मुश्किल घड़ी थी। धर्मपाल जी और उनके परिवार को भी अपना घर बार छोड़कर भारत आना पड़ा। इमेजिन करिए एक इंसान जो सियालकोट में सेटल था, जिसके पास एक छोटा पर सुकून भरा घर था, एक ही रात में सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। और केवल यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में अपनी नई शुरुआत करने की सोची। दोस्तों ये वक्त उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था। जब वो दिल्ली पहुँचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना घर और ना कोई सोर्स ऑफ इनकम। सिर्फ एक होप थी और उनका वही पुराना मसालों का एक्सपीरियंस। दिल्ली आते ही उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए एक टांगा खरीद लिया और उस पर सवारियां बैठाकर पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन मसालों का काम उनके अंदर बसती थी और उन्हें पता था कि ये टोंगा चलाने का काम उनका पैशन नहीं है, केवल उनका सर्वाइवल का तरीका है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस से मसालों का काम शुरू करेंगे और अपने पिता के सपने को दिल्ली में पूरा करेंगे। महाशय धर्मपाल जी ने दिल्ली के करोल बाग में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। ये वही महासेन दी हट्टी थी जिसे उनके पिता ने सिलाकोट में शुरू किया था। पर यहाँ दिल्ली में उनके पास कुछ भी स्टेबलाइज नहीं था। उन्होंने सीधे पहले दिन से मसालों को हाथ से पीसना, उन्हें पैक कर और लोकल मार्केट में बेचना शुरू किया। पहले दिन से ही उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्वालिटी। धर्मपाल जी ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, जैसे मसालों की फ्रेशनेस और पैकेजिंग। वो मार्केट में लोगों से मिलते, उनका फीडबैक लेते और अपने मसालों में सुधार करते। धीरे धीरे उनकी महासेन दिहाटी नाम की दुकान दिल्ली में मशहूर होने लगी। लोग कहने लगे कि यहाँ का मसाला सबसे स्वादिष्ट और शुद्ध है। और दोस्तों इसी के साथ शुरू होती है महाशय धर्मपाल जी की एक नई कहानी, जहाँ एक रिफ्यूजी ने अपने हौसले और मेहनत से एमडीएच को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। यहाँ उन्होंने सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस डेडिकेशन और सही क्वालिटी की जरूरत होती है। उन्होंने मसालों के बिजनेस में अपनी पहचान बनाने की सोची और धीरे धीरे एमडीएच के सपने को आगे बढ़ाया। दोस्तों पहले ही पार्ट में हमने देखा कैसे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने अपनी जिंदगी के टफ टाइम्स को फेस किया और अपने पैशन के साथ दिल्ली में मसालों का काम शुरू किया। पर अब सवाल ये है कि उन्होंने एमडीएच को इतना बड़ा कैसे बनाया, आखिर क्या सीक्रेट थे उनके सक्सेस के। चलिए बताता हूँ। कैसे एमडीएच बना इंडिया का फेवरेट मसाला ब्रांड। महाशय धर्मपाल जी को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि क्वालिटी के बिना किसी भी प्रोडक्ट को सस्टेन करना मुश्किल है। उनका पहला फोकस हमेशा से क्वालिटी पर ही था। उन्होंने अपने मसालों की टेस्टिंग और ब्लेंडिंग प्रोसेस को अपने हाथों से मॉनिटर करना शुरू किया और मसाले का हर इंग्रेडिएंट मैनुअली चेक करते थे ताकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उन्होंने मसालों की ब्लेंडिंग का एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया जिसमें हर मसाले का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मेंटेन किया जाता था। इससे मसालों का टेस्ट और एरोमा मार्केट में किसी और
ब्रांड से अलग और खास बन गया। उनका ये ब्लेंडिंग प्रोसेस इतना यूनिक था कि जो भी एक बार एमडीएच का मसाला ट्राई करता वो उसके टेस्ट का फैन बन जाता। धीरे धीरे लोगों में वर्ड ऑफ माउथ से एमडीएच का नाम फेमस होने लगा। लेकिन केवल क्वालिटी काफी नहीं थी। महाशय जी को पता था कि उन्हें अपने मसालों को हर घर तक पहुंचाना है। उसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया। पहले उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में अपने मसालों को लोकल शॉप में रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करते हुए अपने मसालों को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचाया। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो एमडीएच को अलग बनाती थी, उनका पैकेजिंग का स्टाइल। उस वक्त के समय में ज्यादातर मसाले खुले बेचे जाते थे जो कि क्वालिटी और फ्रेशनेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। महाशय जी ने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने मसालों को एक प्रॉपर पैकेजिंग में बेचना शुरू किया। उन्होंने कलरफुल और अट्रैक्टिव पैकेट्स में मसालों को पैक किया, जिससे लोगों में ये इम्प्रेशन गया कि एमडीएच का मसाला ज्यादा हाइजीनिक और फ्रेश है। और यही नहीं, उन्होंने अपनी ब्रांड को लोगों के दिल से कनेक्ट करने के लिए एक और जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने खुद एमडीएच का ब्रांड एम्बेसडर बनने का फैसला किया और हम जो उनको टीवी एड्स और बिलबोर्ड्स में देखते हैं, ये स्ट्रेटजी उस समय के लिए गेम चेंजर थी, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनालिटी, सफेद कुर्ता पैजामा और सिर पर पगड़ी उनके ब्रांड से डायरेक्टली कनेक्ट करती थी और ऑडियंस उनके ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करती थी। उन्होंने अपने टीवी कमर्शियल में हमेशा ये दिखाया कि एमडीएच देसी और ऑथेंटिक ब्रांड है जो हर घर के किचन का हिस्सा है। इस तरह के एड्स ने ऑडियंस में एमडीएच के प्रोडक्ट को लेकर एक लॉयल्टी बिल्ड की और यही रीजन था कि उनकी पर्सनालिटी ब्रांड के लिए आइकॉन बन गई। आज भी उनकी याद आते ही उनका असली मसाले सच सच एमडीएच का जिंगल हर किसी के दिमाग में आ जाता है। महाशय धर्मपाल जी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग के साथ ही कंपनी के एक्सपेंशन पर भी ध्यान दिया। एक समय था जब एमडीएच केवल इंडिया में अवेलेबल था, पर उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन का सोचा। दोस्तों, ये डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट को यूरोप, यूएई और यूएसए तक पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया। इंटरनेशनल मार्केट में जाके उन्हें अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना आसान नहीं था, क्योंकि विदेश में इंडियन मसाले इतने पॉपुलर नहीं थे। पर उनका फोकस उन लोगों पर था जो इंडियन फूड और ऑथेंटिक टेस्ट की तलाश में थे, स्पेशली ओवरसीज इंडियंस जो अपने देश के स्वाद को मिस करते थे। उन्होंने वहाँ की ऑडियंस को भी टारगेट किया और धीरे धीरे एमडीएच को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कर दिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एमडीएच का टोटल सेल्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट से आता है। एमडीएच केवल एक मसाला ब्रांड नहीं, बल्कि एक सिंबल बन गया है इंडियन टेस्ट और कल्चर का, जो दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। और ये सब महाशय धर्मपाल जी के विजन और उनके हार्डवर्क की वजह से पॉसिबल हुआ। और दोस्तों, एमडीएच का एक और खास एस्पेक्ट है जो उनके ब्रांड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, महाशय जी का ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच। उन्होंने अपनी ब्रांड को हमेशा ट्रांसपेरेंसी और हॉनेस्टी के साथ प्रेजेंट किया। उनके एड्स और उनके कम्युनिकेशन क्लियर और कंसिस्टेंट रहा और यही वजह थी कि उन्होंने ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया। एक और बात, जब बात प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आती थी तो महाशय जी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर किसी रॉ मटेरियल में कुछ इशू हो जाता तो उनका पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता था। इस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ने एमडीएच के मसालों को इतना रिलायबल और ऑथेंटिक बनाया कि लोग इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। और दोस्तों, इस तरह महाशय धर्मपाल गुलाटी ने एमडीएच को सिर्फ एक मसाला कंपनी नहीं बल्कि इंडिया का आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। उनके फोकस, क्वालिटी पर स्ट्रिक्ट ध्यान और खुद ब्रांड एम्बेसडर बनने का फैसला, ये सब स्ट्रेटेजीज एमडीएच को इंडिया का फेवरेट मसाला ब्रांड बनने में मददगार रहा। आगे जाके एमडीएच को बहुत सक्सेस मिली। इंडिया के हर शहर में एमडीएच मसाले मिलने लगे और ग्लोबल मार्केट में भी एमडीएच ने अपनी जगह बनाई। आज एमडीएच के मसाले सिर्फ इंडियन ही नहीं, अमेरिका और यूरोप तक के लोग यूज करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। बिजनेस में उतार चढ़ाव, क्वालिटी को मेंटेन रखना, कंपटीशन को फेस करना और नए नए फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस करना, ये सब चैलेंजेस एमडीएच को भी फेस करने पड़े। पर धर्मपाल जी का विजन और डिटर्मिनेशन ने हमेशा एमडीएच को आगे बढ़ाए रखा। तो ये थी कहानी एमडीएच की, एक ऐसे ब्रांड की जो मसालों की दुनिया में एक मिसाल बन गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अपने हार्ड वर्क और हॉनेस्टी से एमडीएच को बनाया इंडिया का सबसे ट्रस्टेड मसाला ब्रांड। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको एमडीएच और महाशय धर्मपाल जी की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।